हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 151। शिवम और रोहन तो गए काम से। शिवम का ऑफिस। शिवम परेशान सा अपने कैबिन में चक्कर लगा रहा था। तभी उसके कैबिन में रोहन आया। रोहन को देखकर शिवम सीरियस होकर उसे देखने लगा। रोहन उसे देखने से अपनी नजरें चुराते हुए बोला, सॉरी सर, पर मुझे सच में इस बारे में नहीं पता था, आपका शक सही निकला। शिवम ने उसे घूरते हुए कहा, कैसे बाप हो, अपने बेटे पर नजर भी नहीं रख सकते हो। रोहन ने मन में कहा, बेटे पर नजर रखना था कि शिव सर के हमशक्ल पर। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते आपको शिव सर के हमशक्ल पर डाउट है। शिवम ने गहरी सांस ली और कहा, मन ही मन मुझे कोशना बंद करो और समझाओ अपने बेटे को। रोहन झट से बोला, सर इसके लिए आपको रीटा से बात करनी चाहिए। रेहान मेरी बात सुनता ही कहा है, पापा के जैसा चेहरा है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ। ऊपर से रीटा उसे फुल सपोर्ट करती है, कहती है जब तक उसकी जिंदगी में उसकी सोलमेट न आ जाए तब तक एंजॉय करने दूँ उसे अपनी जिंदगी। शिवम ने गुस्से से देखा और कहा, इसे एंजॉय करना कहते हैं? अगर मेरा दूसरा शक भी सही निकला न तो मैं तो क्या सर, पैर तोड़ दोगे क्या दोनों के? रोहन ने पूछा तो शिवम ने कहा, तुम क्या चाहते हो, मैं पापा के हमशक्ल के टांगे तोड़ दूं? रोहन ने झट से कहा, उनके न सही पर प्लीज रेहान के टांगे तोड़ दीजिए। कभी कभी तो लगता है वो मेरा बेटा नहीं, मैं उसका बेटा हूँ। शिवम ने दांत पिसते हुए कहा, कैसे बाप हो तुम, एक बेटा नहीं संभलता तुमसे। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ आज दोनों कहाँ जाने वाले हैं? रोहन ने कहा, आज दोनों एक क्लब में जाने वाले हैं, सुना है वहाँ फॉरेन से कुछ लड़कियां आ रही है। शिवम ने अपना लैपटॉप खोलते हुए कहा, ठीक है जाने की तैयारी करो, हम दोनों भी जाएंगे। उसकी बात सुन रोहन तुरंत न में सिर हिलाते हुए बोला, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ अवध को ले लो, पर मैं नहीं जाऊंगा। रीटा बहुत मरती है, उसे तो मेरा किसी लड़की को देखना तक पसंद नहीं है। शिवम उसे ताना देते हुए कहा, कैसे पति हो पत्नी से डरते हो? रोहन झट से बोला, हाँ जैसे आप तो नहीं डरते शिखा मैडम से। उसकी बात सुन शिवम के हाथ रुक गए। उसने अपना सलाइवा गटका और कहा, नहीं मैं नहीं डरता, जब दोनों जा सकते हैं तो हम दोनों क्यों नहीं जा सकते हैं? वो दोनों जवान है पर अब हमारी उम्र हो गई है। रोहन ने कहा तो शिवम ने उसे घूर कर देखा। हाँ शिवम की उम्र हो गई थी पर उसने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा था। आज भी जवान लड़कियों के कदम उसे देखकर थम जाते थे। रोहन को उससे कुटाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो जल्दी से सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है मैं टिकट ले लेता हूँ, कहते हुए वो जल्दी से बाहर भाग गया। उसके जाने के बाद शिवम ने अपना फोन उठाया और किसी को मैसेज लिखा, पैसे सेंड कर रहा हूँ पर मेरी लेडी मोकिम्बो को मत बताना, पैसे देकर मामला रफा दफा कर दो, कल मिलते हैं ओके भी बेटा, टाइप कर उसने मैसेज सेंड कर दिया। रात का वक्त। यॉस क्लब में रेहान और शिवा काउंटर पर बैठे सॉफ्ट ड्रिंक कर रहे थे। दोनों की नजरें पूरे क्लब में घूम रही थी पर दोनों को ही अपने मनपसंद की परियां नहीं मिल रही थी। रेहान ने ड्रिंक करते हुए कहा, यार लड़कियों से पूरा क्लब भरा हुआ है पर किसी में भी वो बात नहीं है। शिवा ने कहा, थोड़ा रुक जाते हैं, ऊपर वाले ने चाहा तो हमारी रात खाली नहीं ही जाएगी। दोनों ने एक एक और ड्रिंक ली कि उनके कानों में हिल्स की आवाज आई। आवाज सुन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा फिर पलट कर पीछे देखा। स्टेज के बीचों बीच एक फ्लोरेन लड़की, जिसने ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, वो खड़ी म्यूजिक पर थिरक रही थी। दोनों ने उसे देखा तो उस लड़की की नजर भी दोनों पर गई। दोनों को देख उसने उन्हें एक स्माइल पास की, जिसे देख दोनों लड़कों की मुस्कान और गहरी हो गई। रेहान ने एक आदमी को इशारा किया और दोनों लड़के खड़े हो गए। तभी म्यूजिक चेंज हुई और गाना स्टार्ट हो गया। हमको कहते सुपरमैन, ऑन कर लो हैंडी कैम, फ्रॉम एम टू PM, बंदे एट योर सर्विस मैम। रेहान ने पहले उस लड़की का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। तेनू मैं लव करदा, बेमतलब करदा। तभी शिवा ने उस लड़की का दूसरा हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। बाहों में आ सोनिए,
बस आज रात के लिए। रेहान उस लड़की के गाल पर हाथ रख कर गाया। साड़ी ता देसी है अदा, साड़े ते हो जानी फिदा। तभी शिवा ने भी उस लड़की के दूसरे गाल पर हाथ रखा और गाया, बाहों में आ सोनिए, बस आज रात के लिए। वो लड़की दोनों को देखकर उनसे 4 कदम पीछे हुई, फिर मुस्कुराते हुए डांस करने लगी। सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दें, तू मेरा हीरो ओ एक्स दो। दोनों लड़कों ने एक दूसरे को फिर से मुस्कुराते हुए देखा और उस लड़की के अगल बगल में खड़े होकर डांस करने लगे। सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दें, मैं तेरा हीरो ओ हाँ हीरो ओ हाँ हीरो, मैं तेरा हीरो। सारे लोग भी अपनी अपनी जगह पर अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगे थे। शिवा ने उस लड़की को अपनी बाहों में भरकर गाया, हाय मैनू तू हॉट लग दी, लाखा दा नोट लग दी, मौका मिला है अभी, होगा ना फिर ये कभी। तभी रेहान ने उस लड़की को उसके बाहों से अलग कर अपनी बाहों में भरते हुए गाया, सानो तू टच कर ले, मजा तू मच कर ले, बाहों में आ सोनिए, बस आज रात के लिए। तीनों अपने में मग्न डांस कर रहे थे कि तभी तीनों की नजर सामने गई। उनके ठीक सामने शिवम और रोहन खड़े थे। दोनों ने अपने कोट को उतार दिया था और अपने शर्ट की स्लीव फोल्ड कर रही थी। शिवम ने व्हाइट शर्ट पहना था जिसके 3 बटन खुले थे और वो इस लुक में बहुत हॉट लग रहा था। रोहन ने लाइट ब्लू रंग की शर्ट पहनी थी जिसमें वो भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। उस लड़की ने उसे देखा तो रेहान और शिवा से अपना हाथ छुड़वा कर शिवम के पास जाकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे, तू मेरा हीरो ओ तू मेरा हीरो ओ एक्स दो। दोनों लड़के पलके झपकाते हुए उन्हें देख रहे थे। वही शिवम ने दोनों को घूर कर देखा, फिर उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले गया और उसके साथ डांस करने लगा। रेहान उन्हें देख दूसरी लड़की के पास जाने लगा कि रोहन ने उससे पहले उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और स्टेज पर लेकर डांस करने लगा। मैं तेरा हीरो सुन लो जरा अमीरो, बांधा मैं रबदा, मैं फ्रेंड सबदा, देखे दुनिया के कोने, बस हम दोनों ही सोने। शिवम अब लड़कियों के साथ कंफर्ट फील करने लगा था। शिखा ने उसे पूरी तरह ठीक कर दिया था, इसलिए शिवम आज दिल खोलकर डांस कर रहा था। जो उसने अपने टाइम पर कभी नहीं किया था, आज वो उन पलों को एंजॉय कर रहा था। रोहन का भी यही हाल था, वो भी डांस करते हुए बहुत खुश था। शिवम और रोहन का डांस देख सारे लोग स्टेज से नीचे उतर गए थे, सिर्फ वो दोनों ही डांस कर रहे थे। कुड़ियों में अपने चर्चे, हम पे करती है खर्चे, लाइफ ने ऐसा धोया, मैं जान बचा के सोया, सूरज से मैंने बोला, ये बोला बोला सुबह होने ना दे। दोनों लड़कियां फिर स्टेज पर आ गई और दोनों के साथ डांस करने लगी। वही एक तरफ शिवा और रेहान आंखें बड़ी कर मुंह खोले अपने बाप को देख रहे थे। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि स्टेज पर डांस कर रहे आदमी उनके बाप और बेटे हैं। सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे, तू मेरा हीरो ओ तू मेरा हीरो ओ एक्स दो। हाँ हीरो, मैं तेरा हीरो ओ। तभी दोनों की नजर दरवाजे पर खड़ी 2 लेडी पर पड़ी, जो उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। उन्हें देख शिवा और रेहान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वही आने वाले वक्त से अनजान शिवम और रोहन लड़कियों के साथ डांस किए जा रहे थे कि अचानक उनकी नजर भी उन दोनों लेडी पर पड़ी। उन लेडी को देखकर दोनों अपनी जगह पर शांत खड़े हो गए। दोनों को अपनी मौत दिखने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैर अपनी जगह पर जम गए हो। वो लोग न आगे जा पा रहे थे और न ही पीछे। इतने में शिवा और रेहान आए और दोनों लड़कियों के साथ डांस करने लगे, पर दोनों डांस कम और उन्हें चिढ़ा ज्यादा रहे थे। तू मेरा हीरो ओ हमको कहते सुपरमैन, ऑन कर लो हैंडी कैम, फ्रॉम एम टू PM, बंदे एट योर सर्विस मैम। दरवाजे पर खड़ी शिखा और रीटा अपने धीमे कदमों से अंदर आने लगी और उन्हें अंदर आता देख शिवम और रोहन अपना थूक निगलते हुए अपने कदम पीछे लेने लगे। उन्हें देखकर रेहान ने कहा, आज दोनों बिना साबुन सर्फ के धुलाने वाले हैं। शिवा ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और हम ये नज़ारा मिस नहीं करेंगे।
बिल्कुल नहीं करेंगे, दोनों ने साथ में कहा और हंसने लगे। ओ मेरा हीरो, ओ मेरा हीरो, ओ मेरा हीरो, ओ मेरा हीरो। एपिसोड 152 स्पेशल किस योस क्लब। रेहान और शिवा अब भी डांस कर रहे थे। रेहान ने कहा, यार मैं पापा और अंकल को कुटाई खाते हुए देखना चाहता था, पर मॉम और आंटी तो उन्हें घर ले गई। शिवा ने कहा, कोई बात नहीं, जब तू अपनी बीवी से कुटाएगा न तब खुद को देख लेना। रेहान शर्माते हुए बोला, उसके हाथों से तो कुछ भी चलेगा, मैं तो उसके हाथ से जहर भी खा लूं, तू तो फिर भी सिर्फ कुटाने को कह रहा है। शिवा सिर हिलाते हुए बोला, कुछ नहीं हो सकता तेरा। दोनों फिर से डांस करने लगे कि शिवा के फोन पर मैसेज आया। मैसेज पढ़कर वो बोला, आज तू एंजॉय कर, मैं घर जा रहा हूँ, मॉम बुला रही है। रेहान ने कहा, थोड़ी देर बाद चले जाना, थोड़ा और एंजॉय कर ले। शिवा ने कहा, नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आज कुछ अच्छा होने वाला है मेरे साथ। रेहान उसे छेड़ते हुए बोला, कहीं वो तेरे इंतजार में तो नहीं रास्ते पर खड़ी न हो। शिवा ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर सिर हिलाते हुए वहां से निकल गया। रेहान ने भी अपने साथ डांस कर रही लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ क्लब के ही एक रूम में ले गया। भत्रा हाउस। रोहन और शिवम घर आते ही सीधा अपने कमरे में चले गए। उनके पीछे पीछे शिखा और रीटा भी गुस्से से अंदर आई। मनन ऊपर से उन्हें देख रहा था। वो खुद से बोला, लगता है आज फिर से दोनों की कुटाई होने वाली है। किसकी कुटाई होने वाली है? छाया ने पीछे से कहा तो मनन ने पलट कर कहा, भाई और रोहन की। और किसकी? अब तुम तो मुझे पिटती हो नहीं, कहते हुए उसने छाया को कमर से थाम लिया। छाया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या आप भी जीजू और रोहन भाई की तरह पिटना चाहते हैं? मनन तुरंत न में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो रूम में चलते हैं, कल दोनों बच्चियां आ जाएगी, फिर तो तुम मुझे टाइम दोगी नहीं, इसलिए आज की रात मेरी, कहते हुए उसने छाया को गोद में उठाया और रूम में ले गया। शिखा और रीटा सीढ़ियां चढ़ने लगी कि मनदीप की आवाज आई, शिखा। उनकी आवाज सुनते ही शिखा के भाव बदल गए। उसने रीटा को देखा तो रीटा सिर हिलाकर अपने रूम में चली गई। शिखा ने पलट कर देखा तो मनदीप अपने रूम के दरवाजे के पास खड़े थे। वो अब काफी बूढ़े हो चुके थे, पर चेहरे पर वही तेज बरकरार था, पर आंखों में सुनापन था। उन्होंने अपने हाथ में स्पोर्टिंग के लिए एक छड़ी पकड़ रखी थी। शिखा उनके पास आने लगी तो मनदीप अपने रूम में चले गए। शिखा भी उनके रूम में आई और उनके पीछे खड़ी हो गई। मनदीप दीवार पर टंगी दुर्गा की तस्वीर देख रहे थे जिस पर हार चढ़ा हुआ था। वो तस्वीर देखते हुए ही बोले, सबूत मिला? अब तक नहीं, शिखा ने हाथ बांधकर बिना किसी भाव के कहा। मनदीप आगे बोले, तुम शिवम को कब बताने वाली हो? जब सबूत मेरे हाथ में होगा, शिखा ने फिर से वैसे ही कहा। मनदीप ने गहरी सांस ली और पीछे पलटकर बोले, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शिखा ने बीच में ही सर्द आवाज में कहा, लगता नहीं है, यकीन है मुझे। उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो चुकी थी। मनदीप उसे देखने लगे तो शिखा ने गहरी सांस ली और शांति से कहा, सॉरी, मुझे ऊंची आवाज में आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मनदीप हल्का मुस्कुराते हुए बोले, 25 साल में बहुत कुछ बदल गया। तुम सॉरी बोलना सीख गई हो, पर हर बार सॉरी कह देने से बात खत्म नहीं हो जाती। शिखा ने इस पर कुछ नहीं कहा और अपने रूम में आ गई। उसने रूम में आकर देखा कि शिवम कान पकड़े सोफे पर बैठा था। वो क्यूट सा फेस बनाकर उसे ही देख रहा था। उसे देख शिखा के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने डोर लॉक किया और शिवम के पास बैठकर बोली, मैं बदलने लगी हूं ना? शिवम ने उसे कुछ पल देखा, फिर कहा, हाँ थोड़ा थोड़ा, पर तुम अब भी बहुत खूबसूरत हो। उसकी बात सुन शिखा की स्माइल थोड़ी और बड़ी हो गई। वो उठी और शिवम के गोद में बैठकर उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, तुम अब भी बेवकूफ हो, मेरे साथ रहते हो, मुझसे दूर नहीं होते। शिवम ने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, तुम ज्यादा सोचती हो बीवी, वक्त के साथ सब बदलते हैं, अगर तुम भी बदलने लगी हो तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तुम मुझे आज भी उतनी ही पसंद हो जितनी कि 25 साल पहले थी।
शिखा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा तो शिवम उसके रेड चेरी जैसे होठों को देखकर अपने होठों की तरफ इशारा किया। शिखा ने उसे देखा, फिर उसके ऊपर झुकते हुए सारे फासले मिटाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगी। शिवम के हाथ उसके कमर पर कस गए थे और शिखा उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे सॉफ्टली किस करने लगी थी। शिवम भी उसके किस में उसका साथ देने लगा और उसे अपने ऊपर लिए ही सोफे पर लेट गया। दूसरी तरफ शिवा कार ड्राइव करते हुए अपने घर जा रहा था। आज फिर से मुंबई में बेमौसम बारिश हो रही थी। शिवा ने कार में रेडियो ऑन कर कुछ सोचते हुए जा रहा था कि अचानक से उसने ब्रेक लगाया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था, इतनी जोरों से कि कार में बज रहे गाने के साथ उसकी धड़कनें भी गूंज रही थी। वो एकटक बिना पलके झपकाए सड़क के बीचों बीच बैठी एक लड़की को देख रहा था जिसने लाइट पिंक और व्हाइट कलर की नी लेंथ फ्रॉक पहना था। उसके काले लंबे बाल उसके पीठ पर बिखरे हुए थे जो बारिश की वजह से पूरे गिले हो चुके थे। शिवा की हेडलाइट जब उस लड़की ने देखा तो वो उसके पास चली आई और उसके विंडो के ग्लास को नॉक करने लगी। शिवा तो उसे देखने में ही खोया हुआ था, पर नॉक की आवाज सुन वो सेंस में आया और उस लड़की को देखा। उसने उस लड़की को अपनी विंडो पर खड़ी देखा तो उसने जल्दी से ग्लास नीचे की। वो लड़की बोली, आह सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर क्या आप मुझे पास वाले हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर सकते हैं? इस पप्पी को एक कार टक्कर मार कर चली गई है। उसकी बात सुन शिवा ने उसके हाथ में पकड़े छोटे से कुत्ते के बच्चे को देखा, फिर हाँ में सिर हिलाया। वो लड़की मुस्कुराए और उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। उसके बैठने पर शिवा ने कार स्टार्ट कर दी। उसकी नजरें बार बार अपने बगल में बैठी लड़की पर जा रही थी। रेडियो पर चल रहा गाना शिवा का हाल दिल बयां कर रहा था। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभालता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। शिवा की मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। वो आंखों के कोनों से बार बार अपने बगल में लड़की को देख रहा था। फिर उसने मन में कहा, ये क्या सब कुछ पिछले बार जैसा ही होगा क्या? उसने फिर से उस लड़की को देखा। वो लड़की उस पप्पी का सिर सहला रही थी और उसके चोट को देख रही थी। शिवा ने उसे देख खुद से कहा, ये पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और मासूम लग रही है। उसने अपनी खुशी छिपाते हुए कहा, आह आपका नाम क्या है मिस? उस लड़की ने कहा, बस रोक दीजिए कार, हम हॉस्पिटल आ गए हैं। उसकी बात सुन शिवा ने तुरंत ब्रेक लगाया, वरना वो तो कार सीधा हॉस्पिटल के अंदर घुसाने वाला था। वो लड़की कार से उतरने लगी तो शिवा ने उसे रोकते हुए कहा, रुको। उसने अपना कोट उतार कर उसे दिया तो वो लड़की बोली, थैंक, पर मुझे नहीं चाहिए। शिवा ने कहा, ले लो, तुम्हें नहीं पता पर तुम्हें जरूरत है इसकी। उसकी बात पर वो लड़की उसे देखने लगी, फिर एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो झट से शिवा के हाथ से कोट लेकर खुद को कवर करने लगी। वही शिवा ने उसे देख मुस्कुराते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वो लड़की थैंक कहकर कार से उतर कर जाने लगी तो शिवा ने कहा, आह आपने नाम क्या बताया था अपना? वो लड़की पलट कर बोली, मैंने नाम नहीं बताया। तो अब बता दो, शिवा ने कहा तो उस लड़की ने कुछ पल रुक कर कहा, शिवी। वो फिर से अंदर जाने लगी तो शिवा ने खुद से कहा, इस बार इतनी आसानी से तो नहीं जाऊंगा। उसने जल्दी से कार साइड में पार्क की और कार से उतरकर शिवी के पीछे जाने लगा। अंदर शिवी एक जगह आकर रुक गई थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, ये तो बिल्कुल दादू जैसे दिखते हैं, पर मुझे इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है? फिर उसने डोर पर लगी शीशे में अपने अक्ष को देखा तो अपने चेहरे पर हाथ रख कर कहा, मैं भी तो बिल्कुल दादी जैसी दिखती हूँ। तभी पीछे से आवाज आई, कुछ कहा तुमने शिवी? आवाज सुनकर शिवी तुरंत पलट गई और देखा कि उसके ठीक पीछे शिवा खड़ा था। दोनों बहुत करीब खड़े थे। शिवी 2 कदम पीछे होते हुए बोली, आप यहाँ? शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपना पेमेंट लेने आया हूँ। पेमेंट? शिवी ने आश्चर्यचकित होकर कहा तो शिवा ने कहा, हाँ पेमेंट। शिवी उसकी बात सुन सिर हिलाया और अपने साइड बैग की जिप खोलने लगी तो शिवा ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। शिवी ने उसे देखा और मासूमियत से पूछा, तो क्या चाहिए?
मैं अपना पेमेंट खुद ले लूं? शिवा ने उसे देखते हुए पूछा। शिवी बहुत भोली थी, उसने हाँ में सिर हिलाया तो शिवा एकदम से उसके ऊपर झुकते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। शिवी तो अपनी जगह पर ही फ्रिज हो गई थी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शिवा ने उसके होठों पर लाइट किया और जल्दी से पीछे होकर बोला, लोग हैं यहाँ, पर जब दोबारा मुलाकात होगी तब अच्छे से अपना पेमेंट लूंगा, तब तक के लिए। कहते हुए उसने झट से एक बार फिर से उसके होठों पर लाइट किस किया और पीछे की तरफ अपने कदम लेने लगा। शिवी अब भी हैरानी से उसे जाता देख रही थी। शिवा की नजरें भी उस पर ही थी। उसने मुस्कुराते हुए आई विंक की, फिर पलटकर बाहर भाग गया। वही उसके आई विंक करने पर शिवी मुंह खोले बस उसे देखती रह गई। एपिसोड 153 एंटाइटल्ड चैप्टर। शिवा कार ड्राइव करते हुए शिवी के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसकी मुस्कान और गहरी हो चुकी थी। उसने कार की विंडो खोल रखी थी जिस वजह से बारिश का पानी उसके पूरे चेहरे को भींगा रहा था और वो बारिश में भीगते हुए ही कार ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर में वो अपने घर पहुंच गया। उसने कार पार्क की और अपने विला के अंदर चला गया। उसका विला बहुत खूबसूरत था। वो हॉल में आया कि उसे उसका वेट करते हुए उसकी मॉम मिली। वो उनके पास जाकर उसे पीछे से हग करते हुए बोला, मॉम, आई मिस यू। उसकी बात सुन टिया पीछे पलटी और उसे मुस्कुराते हुए देखने लगी। टिया ने उसे गौर से देखा और कहा, मुझे मिस किया तो इतने खुश क्यों हो और बारिश में भीग कर क्यों आए हो, बीमार पड़ जाओगे बेटा। शिवा अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, मॉम बीमार तो हो गया मैं उसके प्यार में। कहते हुए उसने अपने दिल पर दोनों हाथ रख लिया और ऊपर देखने लगा। टिया मुस्कुराते हुए बोली, मतलब तुम्हें तुम्हारी ड्रीम गर्ल मिल गई? तो बताओ कब मिलवा रहे हो मुझे मेरी बहू से? शिवा उनका हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाते हुए बोला, मॉम पहले मुझे तो मिल जाए मेरी ड्रीम गर्ल, उसके बाद आप डायरेक्ट उसे एज माई वाइफ के तौर पर मिलना। तभी पीछे से आवाज आई, हाँ क्यों नहीं, पर पहले मेरी वाइफ का हाथ छोड़ो। आवाज सुनकर शिवा ने मुंह बना लिया, वही टिया हंसने लगी। दोनों ने पीछे देखा। सीढ़ियों पर सीट खड़ा था। उसने आंखों पर नजर का गोल चश्मा लगाया था। बाल हल्के सफेद थे पर उसने और टिया ने भी खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा था। शिवा ने टिया को पीछे से गले लगाते हुए कहा, पर आपकी वाइफ मेरी ब्यूटीफुल मॉम है। कहते हुए उसने आई विंक की तो सीड ने अपने दांत पिस लिए। टिया ने कहा, तुम दोनों बाप बेटे बाद में लड़ना। शिवा तुम डिनर करोगे, मैं लगाऊं? शिवा उससे अलग होते हुए बोला, नहीं मैं खा कर आया हूं। पर मुझे भूख लगी है, सीड ने कहा। टिया ने कहा, हाँ तो लगाती हूँ डिनर तुम्हारा। तुम तो अपने काम में ही बिजी रहा करो, ये कोई टाइम है डिनर करने का? वो सीड को सुनाते हुए किचन में चली गई। शिवा ने उसे देखा, फिर वो सीड के बगल से होते हुए अपने रूम में जाने लगा कि सीड ने कहा, अपने कारनामे नहीं सुधारे न, तो भूल जाओ। इस बार उसके पेरेंट्स शिखा है और शिवम है। शिवम शायद मान भी जाए पर शिखा को कैसे मनाओगे? शिवा ने उसे देखा, फिर उसके शर्ट की कोरल ठीक करते हुए बोला, उसकी टेंशन आप मत लो मिस्टर सिद्धार्थ खुराना उर्फ सीड, उनकी बेटी हमेशा से मेरी थी और इस बार भी मेरी ही होगी। आप अपनी बीवी पर ध्यान दो, मेरे होने वाले सास ससुर के बारे में ज्यादा मत सोचिए। सीड ने उसे घूरकर देखा और कहा, थोड़ी इज्जत से बात मुझसे भी कर लिया करो। बाप हूँ तुम्हारा, माना तुम शिवशेखर भत्रा के पूर्णाजन्म हो पर इस बार तुम मेरी औलाद हो। सो वॉट मिस्टर खुराना, आपको देखकर बाप वाली फीलिंग आती ही नहीं है। तो मैं क्या करूं? शिवा ने कहा। सीड ने दांत पिसते हुए मन में कहा, गलती मेरी ही है। जब से इसकी सकल सूरत मिस्टर शिवशेखर से मिलने लगी मैं ही कुछ ज्यादा इज्जत से बात करने लगा, इससे मेरी औलाद होकर मुझे ही सुनाता है। शिवा ने कहा, मुझे मन ही कोशो मत आप। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आपको आपकी गलती का एहसास तो हुआ। आपको शुरू से ही मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट करना चाहिए था जैसे कि मॉम करती है। सीड ने कहा, क्योंकि उसे नहीं पता कि तुम्हें सब कुछ याद है। तभी एक और आवाज आई, भाई। दोनों ने ऊपर देखा तो एक लड़की जिसकी उम्र 19/20 साल की होगी वो दौड़ते हुए आई और शिवा के गले लग गई। शिवा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, कैसी है मेरी लिटिल स्टार?
वो लड़की उससे दूर हुई और बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो और आप कल भत्रा हाउस जा रहे हो? शिवा ने हाँ में सिर हिलाया तो उस लड़की ने कहा, भाई प्लीज मुझे भी लेकर चलना ना, मुझे क्वीन से मिलना है, शी इज माई आइडियल, डैड कभी नहीं मिलवाते मुझे, पर आप प्लीज लेकर चलना मुझे भी। शिवा ने सिर हिलाते हुए कहा, ओके मैं ले जाऊंगा। सीड ने दोनों को देखा, फिर शिवा को घूरते हुए मन में बोले, इसे अपनी मॉम और बहन की पड़ी है, पर मेरा क्या है, भगवान मुझे ही इसका बाप क्यों बनाया? काश शिवी मेरी बेटी होती और इसकी माँ शिखा होती, तब वो इसे अच्छे से कंट्रोल में रखती। उसने कहा, ट्विंकल जाओ बेटा, जाकर सो जाओ, रात बहुत बहुत हो गई है ना। ट्विंकल ने सिर हिलाया और कहा, ओके डेड, गुड नाइट डेड, गुड नाइट भाई। दोनों ने उसे गुड नाइट कहा तो ट्विंकल फिर से अपने रूम में चली गई। उसके जाने के बाद शिवा ने सीड को चिढ़ाने वाली एक स्माइल पास की और अपने रूम में चला गया। सीड ने भी सिर हिलाया और नीचे आ गया। शिवा ने कपड़े बदले और फ्रेश होकर शिवी के सपने देखते हुए सो गया। अगली सुबह, भत्रा हाउस। आज सुबह से ही घर के सारे लोग काम में लगे थे। किसी का भी ध्यान मेन डोर के पास नहीं था जहां से दो लड़कियां अंदर झांक रही थी। एक ने कहा, दी रास्ता क्लियर है, हमें जल्दी से अंदर चले जाना चाहिए। दूसरी लड़की ने भी सिर हिलाया और दोनों दबे पांव अंदर घुसने लगी। दोनों सीढ़ियों के पास पहुंची ही कि एक जानी पहचानी आवाज दोनों के कानों में पड़ी और दोनों ने आंखें मिंच ली। दोनों ने पीछे पलट कर देखा तो उनके सामने शिखा हाथ बांधे खड़ी थी। उन्हें ही घूर रही थी। एपिसोड 154, प्यार में बावरे, दो आशिक। भत्रा हाउस। दोनों लड़कियां सिर झुकाए शिखा के सामने खड़ी थी। शिखा डाइनिंग टेबल के पास रखे एक चेयर पर हाथ फोल्ड किए और एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाए बैठे थी। दोनों लड़कियों ने मनन और छाया को देखा और आंखों से ही उन्हें बचाने की रिक्वेस्ट की, पर छाया जानती थी कि गलती उनकी है और मनन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शिखा से उनका बचाव कर पाए, पर फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, भाभी, इस बार माफ कर दीजिए न, बच्ची है दोनों। शिखा ने सिर घुमाकर उसे देखा और कहा, बच्ची दिख रही है ये दोनों आपको देवर जी? ये दोनों बेवकूफ है और कुछ नहीं। और तुम दोनों, कहते हुए उसने फिर से दोनों लड़कियों को देखा। तुम दोनों की अक्ल घास चलने गई थी। जब गलती तुम दोनों की थी नहीं, तो क्यों तुम दोनों ने उस आदमी को पैसे दिए, और वो भी 1-2 हजार नहीं 50,000 दे दिए। दोनों लड़कियों को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दोनों तिरछी नजरों से कभी सीढ़ियों के ऊपर देखती तो कभी मनदीप के कमरे को देखती। दोनों को पता था पूरे घर में सिर्फ शिवम और मनदीप ही है जो शिखा को शांत करा सकते हैं, पर फिलहाल दोनों में से कोई भी नहीं दिख रहे था। शिखा ने आगे कहा, शिवी, मानवी छोटी है पर तुम बड़ी हो। तुम कैसे धोखा खा गई? मैंने आंखें पढ़ना सिखाया है तुम्हें, तुम अब तक झूठ पकड़ना भी नहीं सीखी। मानवी को लगा जैसे अब वो बच गई, इसलिए उसके होठों पर छोटी सी मुस्कान खिल गई। पर तभी शिखा ने आगे कहा, तुम ज्यादा खुश मत हो मानवी, शिवी में दिमाग नहीं है, पर तुम तो समझदार हो, तुम्हें समझ नहीं आया था। मानवी झट से बोली, मैंने इसे मना किया था मासी, पर शिवी ने कहा, नहीं वो बुजुर्ग है, वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे, हमें मदद कर देनी चाहिए, फिर इसने पैसे दे दिए। शिखा ने अब खा जाने वाली नजरों से शिवी को देखा। शिवी बिल्कुल रिद्धिमा की कार्बन कॉपी थी। रिद्धिमा के जैसी ही खूबसूरत, सीधी साधी और मासूम। वही मानवी छाया और मनन की बेटी थी। उसकी शकल सूरत थोड़ी थोड़ी छाया से मिलती थी, पर उसमें गुण शिखा वाले थे। वो एक तेज तर्रार लड़की थी। वो शिवी से 1 साल की छोटी थी, पर दोनों बहनों में बहुत प्यार था। वो शिवी को उसके नाम से ही बुलाया करती थी। वो आज के जमाने की एक कूल और स्टाइलिश लड़की थी। वही शिवी को अब भी शूट वगैरह ही पहना पसंद था, पर मानवी उसे जबरदस्ती स्टाइलिश कपड़े पहनाती थी। शिखा फिर से कुछ बोलने को हुई कि उसके कानों में आवाज गई, बच्ची को आराम भी मत करने दो, सिर्फ डरा धमका कर रखती हो, छोटी है, हो गई गलती, अब क्या सूली पर चढ़ा दोगी इसे? शिखा ने गुस्से से अपने दांत पिस लिए और शिवी के बगल में खड़ी मोहिनी को देखने लगी। वही शिवी ने मोहिनी को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई।
शिवी भी शिखा की तरह आत्मा को देख सकती थी। उसने भी अब तक कई सारे आत्माओं को मुक्ति दिलाई थी। उसे मोहिनी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके लिए तो मोहिनी उसकी दोस्त थी जो बचपन से उसके साथ रहते आई थी। शिखा उन्हें घुरकर देखने लगी। अगर वो उसकी सांस नहीं होती तो न जाने कितनी बार उसने उसे कूट दिया होता। शिखा, शिवी और मानवी दोनों को स्ट्रांग बनाना चाहती थी। उसने दोनों को फाइट और बहुत कुछ सिखाया था जिसे दोनों ने अच्छे से सीखा भी था, पर दोनों अपनी मॉम की तरह डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। इतने में शिवम भी जल्दबाजी में नीचे आया और दोनों को देखकर बोला, सॉरी मैं लेट हो गया, पर तुम दोनों का सुनना हो गया या और बाकी है। दोनों उसके पास जाकर उसके गले लग गई। मानवी ने घेरे से कहा, बड़े पापा। मासी अचानक से चुप हो गई। शिवी बोली, क्योंकि बेइज्जती आ गई ना। उसने मॉम को चुप करा दिया। शिवम ने कहा, तुम्हारी बेइज्जती बहुत अच्छी है, तुम दोनों को बचा लेती है, पर मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। कहते हुए उसने मुंह बना लिया। दोनों उसकी बात पर मुस्कुरा दी। इतने में मनदीप भी आ गए। दोनों उनसे भी मिली, फिर एक एक कर सबसे मिलने लगी। तभी मेन डोर से आवाज आई, अपनी बुआ से भी मिल लो। सबने देखा कि मीरा, अयान और उनका 21 साल का बेटा अंश खड़े थे। तीनों अंदर आए तो और वो सब भी सबसे मिले। थोड़ी देर बाद सब ब्रेकफास्ट करने बैठे थे। मीरा ने चारों तरफ देखा और रीटा से कहा, रीटा, रेहान कहाँ है? वो कल इंडिया वापस आ गया ना? रीटा ने कहा, वो शिवा के साथ था, आता ही होगा। तभी एक बार फिर से मेन गेट से आवाज आई, मैं आ गया मॉम। सबने सिर घुमाकर देखा तो डोर के पास रेहान खड़ा था। वही शिवी की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि उसके साथ शिवा और ट्विंकल भी खड़े थे। शिवा को सीड और रेहान के वजह से सब जानते थे, पर सिर्फ अयान और शिखा को पता था कि उसे अपना पिछला जन्म यानी शिवशेखर की जिंदगी याद है। पर शिवी को तो कुछ भी याद नहीं था। वो आंखें बड़ी कर हैरानी से शिवा को देख रही थी। उसका हाथ अपने आप कब अपने होठों पर चला गया, उसे होश ही नहीं रहा। तीनों अंदर आए और सबसे मिलकर चेयर पर बैठ गए। ट्विंकल से रहा नहीं गया तो वो जल्दी से एक्साइटेड होकर बोली, क्वीन, एम योर बिग 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 फैन। आप तो अपनी फोटो से भी कई ज्यादा खूबसूरत लगती हो। शिखा ने मुस्कुरा कर उसे देखा और कहा, हम आई नो, मैं तुम्हारी आइडियल भी हूँ, सीड ने बताया है मुझे। अच्छा हुआ कि तुम आ गई, मैंने कई बार सीड से कहा था कि वो तुम्हें लेकर आए, पर वो तुम्हें लाता ही नहीं था। ट्विंकल ने कहा, हाँ क्योंकि वो ओवर प्रोटेक्टिव है अपनी बेटी के लिए। शिवम एकटक शिवा को घूर रहा था। वो उसे घूरते हुए बोला, होना ही चाहिए ओवर प्रोटेक्टिव अपनी बेटियों के लिए बेटा, आजकल के लड़के ठीक नहीं है। शिवा समझ रहा था कि वो उसे ही सुना रहा है। शिखा ने दोनों को देखकर सिर हिला दिया। वो जानती थी दोनों यही नहीं रुकने वाले हैं। शिवा ने खाते हुए कहा, सही कह रहे हैं अंकल, लड़के तो आपके जमाने में होते थे, आज के लड़के तो सारे बिगड़े हुए हैं। तो क्या तुम शरीफ हो? शिवम ने कहा तो शिवा ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं बहुत शरीफ हूँ। मेरी शराफत के किस्से तो पूरे लंदन में मशहूर है। कहते हुए उसने शिवी को देखा जो कब से उसे ही देखे जा रही थी। शिवी ने जैसे ही उसे अपने तरफ देखता पाया उसने झट से सिर झुका लिया। उसे ऐसा करते देख शिवा के होठों पर मुस्कान आ गई। वही शिवम जोर जोर से प्लेट में चम्मच को पटकने लगा। शिवा ने उसे देखा, फिर शिखा से कहा, क्वीन आपने अंकल को मैनर्स नहीं सिखाए हैं। खाते वक्त बर्तन नहीं बजाते। लगता है उम्र का असर होने लगा है, शायद इसलिए सब कुछ भूलने लगे हैं। शिवम की आंखें उसकी बात सुन और छोटी हो गई। उसने कहा, तुम क्वीन के जगह आंटी भी कह सकते हो मेरी बीवी को। शिवा ने उसे देखा, फिर शिखा को प्यार से देखते हुए बोला, पर अंकल, जस्ट लुक एट हर, ये आपको आंटी के एंगल से लगती है, इतनी खूबसूरत है कि हमारे उम्र की लड़कियों को भी पीछे छोड़ दे। दोनों की बातें सुन सुन सब मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, पर रेहान का ध्यान उनकी बातों पर न होकर अपने जस्ट सामने बैठी मानवी पर था। वो उसे देख देख कर मुस्कुराए जा रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने मुड़ी घुमाकर देखा तो उसके बगल में बैठा रोहन धीरे से उसके कान में बोला, आंखों को कंट्रोल में रखो बेटा, वो तेरी मॉम से भी ज्यादा खतरनाक है।
पीट पीट कर सारी हड्डियां तोड़ देगी पर तब भी उसे चैन नहीं मिलेगा। रेहान फिर से मानवी को देखते हुए बोला, डैड प्यार में पिटना पड़े तो पीट जाएंगे पर अपनी दुल्हन तो हम इन्हें ही बनाएंगे। रोहन ने उसकी बात सुन अपना सिर पीट लिया। वो भी किससे बात कर रहा था? रेहान रीटा का बेटा था जिसे कोई डर, शर्म, लाज नहीं थी। वो खुलेआम अपने प्यार को ताड़ सकता था। शिवा का भी यही हाल था, वो भी एक टक शिवी को ही देख रहा था। शिवी उसके देखने से बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। बेचारी से खाया भी नहीं जा रहा था। जबकि मानवी को खाते वक्त कोई होश नहीं था, उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने खाने पर था। शिवम को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो बोलता भी तो क्या बोलता। अपने बाप के जैसा सकल सूरत होने के वजह से वो शिवा को कूट नहीं सकता था, वरना अब तक उसने उसे कूट देना था। मनदीप की नजर शिवा पर थी। पता नहीं क्यों पर उन्हें उसे देखकर अपनापन वाली फीलिंग आ रही थी। दोनों प्यार में बावरे आशिक की तरह अपनी अपनी आशिकी का दिलदार कर रहे थे। तभी शिखा ने कहा, अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, जो अपने आंखों को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, अक्सर उनकी आंखें शीशे में बंद मिलती हैं। उसकी बात किसी को समझ नहीं आई, पर जिन्हें समझना था वो समझ गए थे। दोनों ने जल्दी से अपनी नजरें हटाए और अपने प्लेट पर कर ली। शिवम ने उन्हें देखकर मन में कहा, इन दोनों को सिर्फ शिखा ही कंट्रोल कर सकती है, और ये शिवा मेरे सामने ही मेरी बीवी की तारीफ कर मेरी बेटी को घूर रहा है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एपिसोड 155 वाओ, इसे कहते हैं ट्रू लव। भत्रा हाउस। सारे लोग ब्रेकफास्ट खत्म अपने कमरे में चले गए थे। शिखा हॉल के उस साइड खड़ी थी जहाँ की दीवार पर दुर्गा, रिद्धिमा और शिव की तस्वीरें लगी थी। सबके फोटो पर हार चढ़ा हुआ था। वो उन फोटोज को देखकर कुछ सोच रही थी कि उसके पीछे शिवा आकर खड़ा हो गया। वो भी उन तस्वीरों को देख रहा था। शिखा ने बिना पलटे कहा, आपको क्या लगता है? शिवा ने तिरछी नजरों से उसे देखा, फिर उन तस्वीरों को देखते हुए कहा, लगने न लगने से कुछ नहीं होता, हमें सच जानना है। आप जो सोच रही हो अगर वो सही है तो उसे कोई बदल नहीं सकता। तभी अयान भी वहां आ गया। वो शिखा के बगल में खड़ा होकर बोला, 25 साल गुजर गए और कितना वक्त लगेगा? वो लोग कहाँ छिपे बैठे हैं, किसी को खबर नहीं है, उन्हें बाहर लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। शिखा ने कहा, विधायक जी कैसे हैं? आलोक का जिक्र सुनकर अयान के भाव सख्त हो गए। वो बोला, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है उनमें। उसकी बात सुन शिखा ने एक गहरी सांस ली और शिवा से कहा, आपको लगता है आपके कारनामे जानकर आपका बेटा आपकी शादी होने देगा? आयान हल्का मुस्कुराते हुए बोला, बड़े साले साहब तो इन्हें देखना भी पसंद नहीं करते, एक आंख नहीं भाते ये उसे, वो कभी नहीं शिवी की शादी होने देंगे इनसे। शिवा ने घुरकर देखा, फिर उसे ताना मारते हुए कहा, हाँ जैसे मनदीप भाई ने तुम्हें कभी अपना दामाद नहीं माना। उसकी बात सुन आयान का मुंह बन गया था। हाँ अब ये तो सच ही था, इतने सालों में मनदीप ने कभी उससे ढंग से बात नहीं की थी, वो आज भी उससे खुन्नस खाए बैठे थे। इसमें गलती थी भी तो अयान की ही। उसने उन्हें बहुत परेशान किया था, पर उस बेचारे को भी क्या पता था कि एक दिन उनकी बेटी ही उसकी दिल की धड़कन बन जाएगी। अगर पता होता तो वो ऐसी तौबा कभी नहीं करता। शिखा ने हल्के गुस्से से कहा, एक दूसरे को ताना देना हो गया हो तो आगे का सोचे। उसकी बात सुन दोनों उसे देखने लगे। दोनों जानते थे उस एक्सीडेंट के बाद बहुत कुछ हुआ था जिससे शिखा चिड़चिड़ी हो गई थी, अब उसे गुस्सा भी बहुत आने लगा था। शिवा ने कहा, शिवी आप लोगों के कहने पर मना नहीं करेगी, और बात रही आपके पति की तो मुझे उसके हाँ न से फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार मैंने गलती की थी पर इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। अयान ने उसे देखा और कहा, तो फिर रातें अपने घर में न गुजार कर लड़कियों के बाहों में क्यों गुजारने जाते हो? शिवा ने उसे देखा तो वो सिर हिलाते हुए बोला, हाँ पता है मुझे, तुम क्यों ऐसा करते हो, पर अपने सुपुत्र मेरा मतलब इस बार अपने ससुर जी को कैसे मनाओगे? उसने न कहा तो शिवी कभी तुमसे शादी नहीं करेगी। शिखा कुछ सोच रही थी। वो पीछे पलटी और जाते हुए बोली, 2 दिन बाद एंगेजमेंट है, कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। दोनों उसे ही देख रहे थे। अयान ने कहा, ये अभी शिवी की शादी नहीं करना चाहती थी पर अब और कोई ऑप्शन नहीं है। शिवा ने कहा,
वो शादी नहीं करवा रही है, बस एंगेजमेंट कर जाल बिछा रही है। अयान ने कहा, पर अगर उसे जो लगता है वो गलत निकला तो? आई मीन अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। शिवा वहां से जाते हुए बोला, उन्हें लगता नहीं यकीन है। और तुम्हें? अयान ने पीछे से कहा तो शिवा के कदम रुक गए, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। अयान सिर हिलाते हुए खुद से बोला, पता नहीं इस बार सास दामाद मिलकर सब कुछ क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। वो भी अपने रूम में चला गया। तीनों इस बात से अनजान थे कि मनदीप उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने एक लंबी सांस ली और वापस अपने कमरे में चले गए। शिखा अपने रूम में आई तो देखा शिवम मिरर के सामने खड़ा रेडी हो रहा था। वो उसके पास गई और उसकी टाई ठीक करते हुए बोली, एक बात बोलूं बेवकूफ इंसान। शिवम ने उसे कमर से पकड़कर खुद से सटाते हुए कहा, एक नहीं तुम दो बोलो, इनफैक्ट 1000 बोलो, मैं सब सुनने के लिए रेडी हूँ। कहते हुए उसने उसके होठों पर पिक किया, फिर उसके गाल पर किस करते हुए उसके कान और कंधे पर आ गया। उसकी बात सुन शिखा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, पर वो जानती थी कि अब जो वो बोलने वाली है उससे शिवम का सारा मूड बिगड़ जाएगा, पर कहना तो था उसे। वो टाई ठीक कर उसके कोट को ठीक करते हुए बोली, मैं शिवा और शिवी की एंगेजमेंट करवाना चाहती हूँ। शिवम, जो लगभग उसे किस करने में खो ही गया था, वो उसकी बात सुन रुक गया। वो 2 कदम पीछे होने लगा कि शिखा ने उसके कोट को पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, आई नो तुम उसे खास पसंद नहीं करते, पर प्लीज ये एंगेजमेंट होने दो। शिवम ने उसे नाराजी से देखा और कहा, खास पसंद नहीं, मुझे वो पसंद ही नहीं है बीवी। तुम जानती हो न वो कैसा है, फिर भी तुम उसके जैसे लड़के की शादी अपनी भोली भाली बेटी से करवाना चाहती हो। शिखा ने उसे देखा और कहा, हाँ मुझे सब पता है, पर उनकी एंगेजमेंट होना जरूरी है। जब शिवी उसकी जिंदगी में जाएगी तो वो बदल जाएगा, और याद है न ससुर जी की वजह थी, उन्हें प्रदीप ने लत लगवा दिया था, पर तब भी जब सासू माँ उनकी जिंदगी में आई तब उन्होंने खुद को बदल लिया था। उनमें और इनमें बहुत फर्क है बीवी, इसकी क्या मजबूरी है? शिवम ने हल्के गुस्से से कहा तो शिखा ने कहा, हमें क्या पता मजबूरी है या नहीं, पूरी बात जाने बिना हम कुछ कह तो नहीं सकते। शिवम कुछ कहने को हुआ कि शिखा ने कहा, पहले मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ एंगेजमेंट के लिए बोल रही हूँ। शादी होगी या नहीं वो तुम ही डिसाइड करना। तुम न करोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, हम ये शादी तोड़ देंगे। शिवम ने उसे फिर से कमर से थामा और उसकी नीली आंखों में देखते हुए कहा, तुम करना क्या चाहती हो बीवी? मैं जानता हूँ अब भी ऐसा बहुत कुछ है जो तुमने मुझे नहीं बताया, पर मैंने कभी नहीं पूछा, बिकॉज आई ट्रस्ट यू। शिखा उसके गाल पर किसकर उसके सीने पर सिर रखते हुए बोली, हम जानती हूँ तुम इंतजार में हो जब मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी, पर आई प्रोमिस, और कुछ दिन पर, तब तक ले लिए अपना ट्रस्ट यूं ही मुझ पर बनाए रखना। शिवम उसके बाल सहलाते हुए बोला, हम्मम, तो तुम कब उनकी एंगेजमेंट करवाना चाहती हो? 2 दिन बाद, शिखा ने जैसे ही कहा शिवम ने फिर से उसे खुद से दूर किया और नाराजगी से उसे देखने लगा। शिखा उसे देख मुस्कुरा रही थी। शिवम ने सिर टेढ़ा कर मुंह खोले उसे देखा, फिर अपना लैपटॉप बैग उठाकर रूम से निकल गया। शिखा उसके पीछे पीछे बाहर आई। उसने रूम के बाहर उसे पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? गुस्से में मत जाओ, रिंकल आ जाएंगे। शिवम ने नाराजगी से सिर अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और कहा, आने दो और तुम बात मत करो मुझसे। वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगा तो शिखा ने उसके लिप्स पर झट से लाइट किस किया और कहा, अभी तुम जाओ, मैं रात को तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगी। उसकी बात सुन शिवम के गाल लाल हो गए और न चाहते हुए भी उसके होठों पर मुस्कान आ गई। शिखा ने उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में लौट गई। शिवम भी वहां से चला गया। वही मानवी कोने में खड़ी मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। उसने खुद से ही कहा, वाओ, इसे कहते हैं ट्रू लव। 25 सालों में भी इनका प्यार थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। तभी उसके कानों में ठंडी आवाज आई, तुम चाहो तो हमारा प्यार भी कम नहीं होगा। आवाज सुनकर वो जल्दी से पीछे पलटी तो देखा रेहान उसके ऊपर झुका हुआ था। मानवी पीछे होने लगी कि इसके पैर उलझ गए और वो गिरने को हुई, पर तभी रेहान ने उसे कमर से पकड़ लिया और अपने करीब करते हुए शरारत से कहा, लगता है तुम्हें भी रोमांस करने का मन कर रहा है। तुम कहो तो रूम में चले।
मानवी ने घूरकर उसे देखा और उससे दूर होते हुए बोली, दिन में सपने देख रहे हो तुम? हाँ, और उस सपने में भी मुझे तुम ही देख रही हो, रेहान ने झट से कहा। वो एक नंबर का फ्लर्टी इंसान था। लड़कियों को पटाने में एकदम माहिर, बिल्कुल राजेश की तरह। उसके पास लड़कियों के सारे सवालों के जवाब मौजूद होते थे। मानवी ने अपने हाथ बांधे और कहा, मिस्टर रेहान देसाई, तुम सपनों में ही मुझे देखा करो, क्योंकि हकीकत में तो मैं पटने से रही। वो जाने को हुई कि रेहान उसके सामने आकर बोला, तुम्हें पटाना भी कौन चाहता है? पटाया तो गर्लफ्रेंड को जाता है, बीवियों से तो प्यार किया जाता है। उसकी बात सुनकर मानवी के होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराना नहीं चाहती थी, पर रेहान की बातें उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर जाती थी। रेहान साइड होते हुए बोला, अब आप जा सकती हैं माय फ्यूचर वाइफ। मानवी ने अदा से अपने बाल झटके और आगे जाते हुए बोली, तुम जानते नहीं हो मुझे मैं क्या कर सकती हूँ। वही तो जानना चाहता हूँ कि तुम क्या क्या कर सकती हो, उसने प्यार से कहा तो मानवी अपने लिप्स काटते हुए आगे बढ़ गई। उसके पास रेहान के बातों का कोई जवाब था ही नहीं। रेहान उसे जाता हुआ देख अपने सीने पर हाथ रख कर बोला, हाय मेरी जान, एक दिन मैं इसी अदा पर मर मिटूंगा। वो भी मुस्कुराते हुए अपने रूम में आ गया। शिवी का कमरा। शिवी अपने रूम में चक्कर लगा रही थी। उसके सामने मोहिनी बैठी हुई थी। उसने मोहिनी को शिवा और उसकी हॉस्पिटल में हुए सारी बातें बता दी थी। वो मानवी को भी बताना चाहती थी, पर उसे पता था कि मानवी को गुस्सा बहुत आता है। वो डायरेक्ट शिवा को पीटने चल जाएगी या उसे ही टीस करने लगेंगी, और उसे दोनों में से कुछ नहीं चाहिए था। शिवी परेशानी से चक्कर लगाते हुए बोली, बेस्टी, ये तो शिवा है, सीड अंकल का बेटा, रेहान भाई का बेस्ट फ्रेंड। ये तो हमारे घर आते ही जाते रहेगा। अगर उसने फिर से मेरा फायदा उठाने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगी? मोहिनी उसे समझाते हुए बोली, शिवी तुम परेशान मत हो, वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा, वो भला लड़का लगता है। शिवी ने उसे देखा, फिर कहा, कौन सा भला लड़का पहली मुलाकात में किस करता है? न जान पहचान, न बातचीत, डायरेक्ट मेरी फर्स्ट किस चुराकर भाग गया। मोहिनी उसकी बात पर मन में बोली, जान पहचान है शिवी, और वो भी इस जन्म का नहीं पिछले जन्म का। तुम कुछ भी सोच लो या कर लो, तुम दोनों को एक होना ही है। तभी शिवी ने फिर से कहा, अगर वो फिर से आया ना बेस्टी, तो देखना तुम, मैं सिर्फ फोड़ दूंगी, उसका कत्ल कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे, फिर डेट से भी शिकायत कर दूंगी। वैसे भी मॉम डैड मुझे बचा ही लेंगे, मुझे जेल नहीं जाने देंगे। मोहिनी को उसकी बातों पर अब हंसी आने लगी थी। वो अच्छे से जानती थी शिवी ऐसा कुछ भी कर नहीं पाएगी। तभी शिवी के रूम का डोर ओपन हुआ। शिवी को लगा कि मानवी आई होगी, इसलिए वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए ही दरवाजा खोलने चली गई। पर उसने जैसे ही डोर ओपन किया, सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।